हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम लोग अभी बिहार स्पेशल देख रहे हैं और बिहार स्पेशल में हम लोग 45 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं और ये पहला प्रश्न हो जाता है, आर्यभट्ट पुरस्कार किस विषय के लिए दिया जाता है। आर्यभट्ट पुरस्कार किस विषय के लिए दिया जाता है। तो यह आर्यभट्ट जो पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है आर्यभट्ट पुरस्कार, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे और अगला प्रश्न ये हो जाएगा आपका, दूसरा प्रश्न हो जाता है कि आर्यभट्ट, है ना, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी। आर्यभट्ट ज्ञान, है ना, विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुआ था। तो इसकी स्थापना पटना में किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका स्थापना कहाँ पे, तो पटना में किया गया। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर सवाल कहता है कि आईन अकबरी के अनुसार, है ना, आईन अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत कितने सरकारों में या जिलों में बटा हुआ था। तो कितने जिलों में बटा हुआ था यहाँ पर, है ना। तो ये जो सूबा है, जो जिला है, यह 7 जिलों में बटा हुआ था, 7 सूबों में बटा हुआ था। आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 4 नंबर सवाल देखेंगे और 4 नंबर सवाल ये हो जाता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 की, है ना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 की किस धारा के आलोक में बिहार राज्य, है ना, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, है ना, गठन किया गया है, गठन किया गया है यहाँ पे। तो ये गठन किया जाता है धारा 14A के तहत, धारा 14A के तहत। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर, यानी कि आरा के पास देव वरुणारकर के किस शासन का एक पाषाण अभिलेख मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पाषाण अभिलेख मिला है ना। आरा के पास देव वरुणाकर के किस शासक का एक पाषाण अभिलेख मिला है जिसमें उत्तर गुप्त शासकों की वंशावली है ना। तो ये वंशावली जीवित गुप्त द्वितीय, है ना, जीवित गुप्त जो द्वितीय हैं उनके समय में ये सब चीज़ें मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 6ठा नंबर सवाल देखते हैं कि बिंदुसार के शासन के दौरान, है ना, बिंदुसार के शासन के दौरान किस क्षेत्र में अशांति थी, है ना, किस क्षेत्र में अशांति थी। तो यह तक्षशिला के क्षेत्र में अशांति था, तक्षशिला के क्षेत्र में अशांति था, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अशोक का प्रारंभ में क्या नाम था। अशोक का प्रारंभ में क्या नाम था। तो अशोक का प्रारंभ में नाम क्या था, चंडाशोक कहते, चंडाशोक, कामाशोक, दोनों नाम से ये जानते थे। चंडाशोक और कामाशोक के नाम से अशोक का नाम, है ना, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था प्रारंभ में, शुरू में। चलिए 7 नंबर, 8 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा हो जाएगा। सबसे छोटा स्तंभ लेख, और सबसे छोटा स्तंभ लेख आपका हो जाता है रुमिनदेही का अभिलेख, जिसमें कर का चर्चा मिला है। 1/8 कर इन्होंने कम कर दिया था और सबसे छोटा अभिलेख है अशोक सम्राट का। इसे पता चलता है कि अशोक सम्राट जो है तथागत बुद्ध की जन्मस्थली जो है लुम्बिनी, वहाँ पर ये गए हुए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 9 नंबर, बिहार के किस स्थान पर फल विकास एवं शोध संस्थान स्थित है। फल विकास एवं शोध संस्थान ये सबौर जिला में है ना, सबौर जिला में, सबौर जिला में यह स्थित हो जाता है आपके सबौर में। नेक्स्ट यहाँ पे 10 नंबर सवाल, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ब्राह्मणी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को, है ना। तो किसने पढ़ा, क्या जेम्स प्रिसेम्प के द्वारा पढ़ा गया। तो बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर सवाल, कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के किस बृहद शिलालेख से मिलती है। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के किस बृहद शिलालेख से मिलती है। तो ये बृहद शिलालेख हो जाएगा 13वें बृहद शिलालेख है। इसका आंसर सी हो जाता है, 13वें शिलालेख, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए
तो ब्राह्मी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, लिखा गया अशोक का शिलालेख कौन सा हो जाएगा, है ना। लिखा गया अशोक का शिलालेख कौन सा हो जाता है, तो ये यरुगुड्डी शिलालेख हो जाएगा। बी आंसर हो जाता है इसका, बी आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अशोक के किस स्तंभ लेख में, अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है। कराधान की चर्चा कहाँ पर मिलता है आपको, तो कराधान की जो चर्चा है यह रुम्मिंदेय अभिलेख में मिलता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर। बिहार के किस स्थान पर चावल विकास एवं शोध संस्थान स्थित है। चावल विकास एवं शोध संस्थान ये आरा में स्थित हो जाएगा। आंसर इसका ए है, आरा में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं अशोक के समय अवंती का यूनानी गवर्नर कौन था, है ना। अशोक के समय अवंती का यूनानी गवर्नर कौन था, है ना। तो ये यूनानी गवर्नर कौन हो जाएगा, तुषास्प हो जाते हैं, है ना। ये तुषास्प हो जाते हैं। आंसर इसका डी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर सवाल देखेंगे कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था, है ना। बौद्ध धर्म को अपनाया था, किससे प्रभावित हुआ था अशोक सम्राट, तो उपगुप्त से प्रभावित हुआ था। आंसर इसका ए हो जाएगा, उपगुप्त, है ना। उपगुप्त से प्रभावित हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे 17 नंबर सवाल कि किन 4 अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है ना। किन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है, तो ये अभिलेख हो जाएगा मास्की का अभिलेख है, गुर्जर का अभिलेख है और नेतूर का अभिलेख है। इन तीनों अभिलेखों में इसकी चर्चा मिलती है। चलिए डी आंसर हो जाएगा इसका, ए बी और सी आंसर हो जाता है, डी आंसर होगा, है ना। चलिए 18 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए 18 नंबर सवाल, श्रीनगर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया, है ना। श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो अशोक सम्राट ने श्रीनगर की स्थापना की थी। इसका आंसर ए हो जाएगा, श्रीनगर की स्थापना। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे अशोक ने नेपाल में किस नगर की स्थापना की, है ना। नेपाल में किस नगर की स्थापना इन्होंने किया था, तो ललित पाटन का स्थापना की थी। इसका आंसर बी हो जाएगा, ललित पाटन, है ना। ललित पाटन की स्थापना की। और यहाँ पे लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे अशोक ने अपने जीवन में कौन सा एकमात्र युद्ध लड़ा, है ना। एकमात्र युद्ध कौन सा लड़ा, तो कलिंग का युद्ध है ना। कलिंग का युद्ध हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।